कीबोर्ड शॉर्टकट को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग विंडोज़ को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन करना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर में ओपन सभी फाइल्स और फोल्डर्स को कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करके हम किस तरह से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। अगर हम किसी फाइल या फोल्डर को माउस की हेल्प से मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर माइनस के निशान के ऊपर एक क्लिक करना होता है। लेकिन अगर हम किसी भी फाइल या फोल्डर को कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हमें कीबोर्ड से विंडोज़ की को प्रेस करके रखना है और फिर एम की को प्रेस करना है। विंडोज़ और एम कीज़ को प्रेस करते ही जितने भी ओपन फाइल्स या फोल्डर्स हैं वो सभी मिनिमाइज हो जाएंगे। अब मिनिमाइज की हुई सभी फाइल्स और फोल्डर्स को फिर से ओपन करने के लिए हमें कीबोर्ड से विंडोज़ की को प्रेस करके रखना है और फिर शिफ्ट की और एम की को प्रेस करना है। विंडोज़, शिफ्ट और एम कीज़ को प्रेस करते ही सभी मिनिमाइज्ड विंडोज़ फिर से ओपन हो जाएंगी। फाइल्स और फोल्डर्स को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए हम एक और कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। सभी ओपन फाइल्स और फोल्डर्स को मिनिमाइज करने के लिए हमें कीबोर्ड से विंडोज की को प्रेस करके रखना है और फिर डी की को प्रेस करना है। विंडोज और डी कीज को प्रेस करते ही जितने भी ओपन फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो सभी मिनिमाइज हो जाएंगे। इस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज डेस्कटॉप को शो करने के लिए किया जाता है। अब मिनिमाइज की हुई सभी फाइल्स और फोल्डर्स को फिर से ओपन करने के लिए हमें फिर से कीबोर्ड से विंडोज और डी की को प्रेस करना है। अब की बार विंडोज और डी कीज को प्रेस करते ही सभी मिनिमाइज्ड विंडो फिर से ओपन हो जाएंगी। कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से हम लोग एक्टिव विंडो को रिस्टोर डाउन भी कर सकते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक्टिव विंडो किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि हमने बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स को ओपन किया हुआ है। इन सबको विंडोज़ भी कहते हैं। लेकिन ओपन की हुई सभी फाइल्स या फोल्डर्स में से हम किसी एक को ही सिलेक्ट करके उसमें काम कर सकते हैं। तो हम जिस भी विंडो को सिलेक्ट करते हैं वो एक्टिव विंडो बन जाती है और बाकी की सभी विंडोज़ इनएक्टिव बन जाती हैं। मतलब कि अगर हम किसी भी फाइल या फोल्डर में कुछ भी काम करते हैं तो वो एक्टिव विंडो में ही करते हैं। जैसे कि अभी हमने इस पावर पॉइंट फाइल को ओपन किया हुआ है तो अभी ये एक्टिव विंडो है और इसके अलावा जो बाकी के फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो अभी बैकग्राउंड में ओपन हैं, लेकिन वो सब अभी इनएक्टिव विंडोज़ हैं। माउस की हेल्प से एक्टिव विंडो को रिस्टोर डाउन करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जिससे कि मैक्सिमाइज्ड विंडो का साइज हाइट और विड्थ वाइज छोटा हो जाता है। अब फिर से विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें फिर से यहीं पर क्लिक करना होता है। कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से एक्टिव विंडो को रिस्टोर डाउन करने के लिए हमें कीबोर्ड से विंडोज़ की को प्रेस करके रखना है और फिर डाउन एरो की को प्रेस करना है। विंडोज़ और डाउन एरो कीज़ को प्रेस करते ही एक्टिव विंडो, फिर वो चाहे कोई फाइल हो या कोई फोल्डर हो, वो रिस्टोर डाउन हो जाएगी। अब रिस्टोर डाउन विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें विंडोज़ की को प्रेस करके रखना है और फिर अपर एरो की को प्रेस करना है। विंडोज़ और अपर एरो कीज़ को प्रेस करते ही रिस्टोर डाउन की हुई विंडो फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगी। हम विंडोज़ की के साथ राइट और लेफ्ट एरो की को प्रेस करके भी एक्टिव विंडो को राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनएक्टिव विंडोज़ की। हम लोग एक्टिव विंडो के अलावा जितनी भी विंडोज़ हैं उन सबको भी एक साथ मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैं इस फोल्डर को रिस्टोर डाउन कर देता हूं। अब हम चाहते हैं कि जो फोल्डर हमें अभी सबसे आगे शो हो रहा है, मतलब कि जो एक्टिव विंडो है, सिर्फ यही फोल्डर स्क्रीन पर रहे और बाकी इसके पीछे जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं वो सभी मिनिमाइज हो जाएं। तो उसके लिए हमें कीबोर्ड से पहले विंडोज़ की को प्रेस करके रखना है और फिर होम की को प्रेस करना है। ये देखिए, एक्टिव विंडो के अलावा सभी विंडोज़ मिनिमाइज हो गई हैं। अब फिर से विंडोज़ और होम की को प्रेस करने पर ये सभी विंडोज़ फिर से मैक्सिमाइज हो जाएंगी। एक्टिव विंडोज़ के अलावा सभी विंडोज़ को मिनिमाइज करने के बाद हम विंडोज़ और एरो कीज़ का यूज़ करके भी करंट विंडो को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब इस फाइल को मिनिमाइज करने के लिए पहले हमें विंडोज़ की को प्रेस करके रखना है और फिर डाउन एरो की को प्रेस करना है, जिससे कि ये फाइल रिस्टोर डाउन हो जाएगी
और अब फिर से डाउन एरो की को प्रेस करना है, जिससे कि ये फाइल रिस्टोर डाउन से मिनिमाइज हो जाएगी। मतलब कि हमें विंडोज की के साथ 2 बार डाउन एरो कीज को प्रेस करना है। हमें अभी भी विंडोज की को प्रेस करके रखना है और फिर इसी फाइल को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें विंडोज की के साथ 2 बार अपर एरो की को प्रेस करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से विंडोज को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन करने के बारे में सीखा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। कीबोर्ड शॉर्टकट से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।